पता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर यानी 4.5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी और इसलिए सभी स्टूडेंट बड़े परेशान थे जो 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे थे। और ये योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिन पे उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आगे उन्होंने बोला है कि इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी पद पर है ना नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के लिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या है सभी वर्गों के लिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा कि सभी वर्गों के अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में जो उच्चतम आयु सीमा है उसमें क्या किया गया 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। तो अब बात आती है कि अब जब 3 वर्ष की छूट मिली है तो अब जो है वो एज लिमिट क्या रहेगी फॉर्म के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद जो है वो उच्चतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर हम मेल कैटेगरी में देखते हैं तो मेल में जनरल और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जो आयु है यदि आपकी 18 से 25 साल होती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये डेट जो है ना मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 जुलाई जो है ना 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, अगर आपकी एज जो है मैक्सिमम 25 साल हो रही तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप किसी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए SC ST OBC से हैं तो आपकी जो आयु है मेल है तो 18 से 30 साल, ठीक है, मैक्सिमम आयु 30 साल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम फीमेल कैटेगरी में देखते हैं तो फीमेल में जनरल और EWS के लिए जो मैक्सिमम एज है अब 28 हो गई है और बाकी अगर हम देखें SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो हो गई है 33 ईयर्स। कितना हो गई है आपकी 33 साल हो गई है, 33 ईयर्स। ठीक है, तो अब आप सभी को 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला है इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी को है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी तैयारी में लग जाइए।